हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हम जो गर्ल्स फुल स्लीव क्रॉप टॉप बना रहे हैं, तो इसका मैंने पैटर्न और इसका फ्रंट बैक पार्ट और नेक बनाना बता दिया था। तो उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम इसकी स्लीव्स बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे इसके फ्रंट में बॉर्डर, इसके जो फ्रंट और बैक बनाया था उसमें बॉर्डर डाला था 2 उल्टे और 2 सीधे फंदों के साथ, वही यहाँ पर हम स्लीव्स का भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स के लिए फंदे रखे हैं वो 50 फंदे स्लीव्स के लिए रखे हैं। और 50 फंदे रखने के बाद इनको मैंने 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे फंदों का बॉर्डर बनाते हुए इनको दोनों साइड से ऐसे ही बनाया है, 2 उल्टे 2 सीधे फंदों का, ये देखिए। और इसको ऐसे ही मैंने बनाते हुए टोटल इसकी 22 यानी कि 22 रॉ मैंने इसकी बना ली हैं। अब 22 रॉ के बाद हम सीधी साइड में आ गए हैं। सीधी साइड में अब हम हमारा पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 पैटर्न डालेंगे। तो जो हमने इसके कार्डिगन में डाले हैं, आगे की साइड और पीछे की साइड, सेंटर में और साइड में, वो दोनों पैटर्न इसमें डालेंगे। तो पहले हम इसकी स्लीव्स जो है नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ हमने जो सेंटर में पैटर्न डाला है वही हम डालेंगे। उसके बाद हम इसका, मैं आगे आपको बताऊंगी कि कहाँ से हमने इसका जो साइड पैटर्न है वो डालना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इसकी फर्स्ट रॉ है और सीधी साइड है। तो यहाँ से अभी हमने कोई भी फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, एज इट इज़ 50 फंदों के साथ ही हम इसका पैटर्न डालेंगे। तो ये देखिए, ये 2 उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करके। ये 2 सीधे फंदे हैं, इनको ट्विस्ट कर लेंगे। ये देखिए, यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे ट्विस्ट कर लेंगे। तो यही पैटर्न बनाते हुए एंड तक इस सारी रॉ को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ये इसकी सारी रॉ बना ली है। लास्ट में इसके 2 फंदे उल्टे हैं, उल्टे ही बना लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न जो है वो सेट हो गया है। अब इसी पैटर्न के साथ इस पैटर्न को बनाते हुए ये हमारी एक रॉ बन गई है। अब एक रॉन्ग साइड बनाएंगे, फिर राइट साइड, फिर रॉन्ग साइड। टोटल इसकी 4 रॉ हम बना लेते हैं। उसके बाद इसका एक एक फंदा दोनों साइड में इंक्रीज करेंगे। तो एक रॉ हमने बना ली है, 3 रॉ और बना लेते हैं पैटर्न के साथ ही। तो 4 रॉ बनाने के बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने 4 रॉ इसकी बना ली है। अब हम 5वीं रॉ और सीधी साइड में आ गए हैं। अब इस रॉ में हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। तो ये देखिए, ये 2 फंदे हम क्रॉस करते हैं, ये उल्टे बनाएंगे। अब ये 2 फंदे सीधे बनेंगे। तो उसी हिसाब से हमने फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि साथ साथ में हम इसका पैटर्न जो है वो सेट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को देखकर ही आपने इन फंदों को बनाना है। तो ये देखिए, ये 2 सीधे फंदे हैं, इनको क्रॉस करके बनाते हैं। तो इसके लिए पहले आप पैटर्न को अच्छे से देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों फंदे क्रॉस करते हैं और 2 उल्टे फंदे बनाते हैं। और अब यहाँ पर ये हमारे पास 2 फंदे हैं, तो ये 2 सीधे फंदे बनेंगे। यहाँ पर ये एक सीधा है, एक सीधा फंदा और बनाएंगे। तो एक फंदा साइड में हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। जब भी फंदा बढ़ाएंगे तो पहले ए स्टिच को स्लिप करके नेक्स्ट फंदा हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम एक फंदा ऐसे उठा लेंगे नीचे से। ये देखिए, लूप उठाकर इसको ट्विस्ट करके धागे को पीछे लेकर जाते हैं। और अब इस फंदे को हम इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे और इसको सीधा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा भी हमारा सीधा ही बनेगा। तो देखिए, ये 2 फंदे यहाँ पर हमारे पास सीधे हो गए। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर धागा पीछे, दोनों फंदे ट्विस्ट करेंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ तक इसको बना लेते हैं। फिर लास्ट में आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने फंदा इंक्रीज करना है। अब ये देखिए, लास्ट में आ गए हैं, धागा आगे, ये 2 उल्टे फंदे हैं, उल्टे बना लेंगे, 1 2, धागा पीछे। अब यहाँ पर 2 सीधे फंदे आएंगे। एक फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे, एक फंदा ऐसे
नीचे से लूप उठाकर इसको, ये देखिए यहाँ से लूप उठा लेंगे, कोई भी लूप उठाकर नीचे से इसको ट्विस्ट करके इस तरह से सीधा बुन लेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी रो जो है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमने एक एक फंदा बढ़ा दिया है। तो रॉन्ग साइड में भी हम देखिए इस तरह से ही बुनेंगे। तो ये 2 उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे, 2 सीधे फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ऐसे ही सारी रो को कंप्लीट कर लेंगे। एज इट इज़ जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाते हुए सारी रो कंप्लीट करते हैं। अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। तो ये इसकी अगर हम पैटर्न की देखें तो ये 7वीं रो है और अगर हम यहाँ से फंदा बढ़ाया है तो उसे देखें तो ये तीसरी रो है। तो सीधी साइड में आ गए हैं, एक फंदा इसको स्लिप करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि पैटर्न को आपने किस तरह से सेट करते हुए जाना है। धागा पीछे करेंगे, अब ये फंदा सीधा बना लेंगे क्योंकि इस साइड में हम फंदे को डिक्रीज करते हैं और साइड में हम जाली डालते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा बुना क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंदा और उल्टा नहीं है जिसके साथ हम इसे डिक्रीज करें, इसलिए इसे सीधा बुन लेंगे। अब एक जाली डालेंगे, क्यों डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ये इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज हो गया और जाली के साथ हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया। बाकी का पैटर्न डालेंगे। ये सीधा और उल्टा फंदा है तो इसे सेम एज इट इज़ डालते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 जाली आएंगी। तो ऐसे ये देखिए फिर से देखिए ऐसे ही सारी रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आकर मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। तो अभी देखिए लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर ये एक उल्टा एक सीधा फंदा है, आगे की साइड से ये 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब लास्ट में हमने कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं करना है, एक ही फंदा डिक्रीज किया है, इसलिए यहाँ पर एक ही जाली डलेगी। एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी पैटर्न की 7वीं रो और जहाँ से हमने फंदा बढ़ाया था तो उसकी तीसरी रो है। तो चौथी रो हम रॉन्ग साइड बुन लेते हैं, फिर से सीधी साइड में आएंगे और 4 रो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर से हम एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में इंक्रीज करेंगे। तो एक बार मैं और आपको बताऊंगी किस तरह से इसको सेट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी 8वीं रो कंप्लीट हो गई है और जहाँ से हमने फंदा बढ़ाया था तो उसकी चौथी रो है। फिर से चौथी रो के बाद 5वीं रो में हम इसका फंदा इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बार इसको बढ़ा लिया है तो हमारे 4 फंदे यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जब भी आपने फंदा बढ़ाना है तो आपने पहले पैटर्न देखना है, पैटर्न के हिसाब से ही फंदा बढ़ाएंगे, उल्टा या सीधा। तो उसी हिसाब से आपने फिर आगे पैटर्न को बनाना है। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे ये 2 सीधे फंदे हैं। तो 2 सीधे फंदों को क्रॉस करेंगे, ये 2 उल्टे फंदे आ गए। जो सीधा फंदा था उसको भी हमने उल्टा ही बना लिया था, ये 2 उल्टे फंदे आ गए। अब यहाँ पर एक सीधा फंदा आएगा। तो अब हमने जब फंदा बढ़ाना है तो यहाँ पर धागा पीछे करके एक सीधा फंदा हम बनाएंगे। तो यहाँ से फंदे को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कोई भी आप लूप उठा लीजिए ध्यान से, इसको इस तरह से उठाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक सीधा फंदा इंक्रीज हो गया, धागा आगे करना है और 2 उल्टे फंदे हैं। तो ये देखिए ये एक फंदा इंक्रीज हो गया है, ये सीधा फंदा बनेगा। अब हमने ये 2 क्रॉस करने हैं, फंदे क्रॉस करेंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप फंदा साइड में बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने अभी इसको पैटर्न को ही बनाते हुए जाना है, पैटर्न को छोड़ना नहीं है, साथ साथ में पैटर्न को इंक्रीज करते हुए जाएंगे जितने भी हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो फिर उसी हिसाब से आप यहाँ पर फंदा सीधा या उल्टा लेंगे। तो फिर आगे हमारा पैटर्न कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे ही इसे बनाते हुए लास्ट तक बुन लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अभी लास्ट में आ गए हैं, 2 फंदे हमने क्रॉस कर लिए, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। तो यहाँ से भी एक फंदा ऐसे लूप उठाएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। 2 फंदों के बाद, उल्टे फंदों के बाद एक सीधा फंदा आएगा और लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने फिर से एक एक फंदा दोनों साइड में इंक्रीज कर दिया है। तो टोटल हमने ये देखिए 1 2 3 3 फंदे इस साइड में, 3 फंदे इस साइड में इंक्रीज कर दिए हैं। तो 6 फंदे हमारे
इंक्रीज हो चुके हैं, 3 दफ़ा हमने इनको इंक्रीज कर दिया है। अब आफ्टर 9 इंक्रीज के बाद 9 इंक्रीज के बाद हमारे पास जब 18 फंदे यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे और 9 दफ़ा हम इसको इंक्रीज कर लेंगे, तो उसके बाद हमने आफ्टर 8 रॉ के एक फंदा इंक्रीज करते हुए जाना है। तो अब हम 4 रॉ के बाद कर रहे हैं। जब 9 बार हम कर लेंगे तो 8 रॉ के बाद करेंगे, तो उसको हमने टोटल 4 बार इंक्रीज करना है। 4 बार यानी कि 8 फंदे हमारे जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे दोनों साइड में। तो टोटल हमारे जो फंदे होंगे ऊपर 26 फंदे और इंक्रीज हो जाएंगे। तो 26 फंदे इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पर जो फंदे होंगे वो 76 फंदे हमारी नीडल पर होंगे। तब तक हमने इनको इंक्रीज करते हुए जाना है। तो ये आप बना लीजिए, साइड में आपने पैटर्न भी डालते हुए जाना है। तो ये आप बना लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको बना लिया है। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स बनकर दिख रही है। ये देखिए साइड में इसके ये हम पैटर्न सेट करते हुए आ रहे हैं। तो सारी स्लीव्स में ये सेंटर का पैटर्न जो है हमारे कार्डिगन का क्रॉप टॉप का वो बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ से इसका साइड पैटर्न भी डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 बार जो है वो 4 फंदों 4 रॉ के बाद हमने इसको बढ़ाया फंदों को, और उसके बाद हमने आफ्टर 8 रॉ के 4 बार बढ़ाया फंदों को। तो यहाँ पर हमारे पास नीडल पर 76 फंदे हो गए हैं। और इसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी हो गई है। और अगर हम इसके 4 फंदों के बाद पैटर्न को देखें, ये जाली को देखें, तो इसको काउंट करके बताती हूँ कि कितनी जाली बनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 जाली हमने बना ली है। अभी हम सीधी साइड में आ गए हैं, कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं किया है। अब हम साइड में यहाँ पर इसका पैटर्न साइड पैटर्न डालेंगे। तो इसकी मैं लेंथ आपको बता देती हूँ कि कितनी हो गई है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो ये देखिए अप्रॉक्स 10.5 इंच इसकी लेंथ जो है वो हो गई है। अप्रॉक्स इसकी अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये देखिए 27 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 27 सेंटीमीटर। एक दो इसके जो पॉइंट हैं वो आगे हैं। तो अप्रॉक्स 27 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है वो अभी तक हो गई है। अब हमने साथ में बॉर्डर के अब हमने क्या करना है कि ऊपर हम अब इसका जो साइड पैटर्न है वो डालना स्टार्ट करेंगे। अभी हम फंदा इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये 4 रॉ ही हुई है। 8वीं रॉ पर हम फंदा इंक्रीज करेंगे। धागा आगे लाएंगे और एक फंदा ये उल्टा है, उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, ये फंदा सीधा है। इसके यहाँ से हम साइड पैटर्न डालना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा साइड पैटर्न डल गया। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, बाकी का पैटर्न डालेंगे। तो जब ये पैटर्न की 4 रॉ हो जाएगी, ये हमारी पहली रॉ है पैटर्न की, तो 4 रॉ और हो जाएगी। 4 रॉ हमने बना ली है, 4 और 8 रॉ हो जाएंगे, तब हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। तो अभी हम ये इस तरह से ये सारा पैटर्न डाल लेते हैं यहाँ तक, फिर लास्ट में आपको बताते हैं। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये एक सीधा एक उल्टा फंदा है और यहाँ पर अब हम साइड केबल डालेंगे। तो इस तरह से फिर लास्ट का फंदा उल्टा है, उल्टा बनाएंगे और इसे चाहे आप स्टिच को सीधा बुने चाहे उल्टे भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हमारे साइड केबल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका पैटर्न आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। में फंदे बढ़ेंगे उसके साइड में हम साइड केबल डालेंगे। अब हमने ये वाला पैटर्न नहीं डालना है, इसको हम एज इट इज़ ही बुनेंगे और साइड में जो भी फंदे बढ़ेंगे उसमें हम साइड केबल डालेंगे। तो इसको डालते हुए हम इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ये जो स्लीव्स हैं इनकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ तक हमारे जो स्टिचेस हुए हैं वो 104 यानी कि 104 फंदे हो गए हैं। और ये साइड में हमारी जो केबल है, साइड केबल, ये देखिए 2 4 और 5 साइड केबल हमने डाली है। और साथ में यहाँ पर 3 उल्टे फंदे और एक स्टिच है दोनों साइड में।
और हमारी जो लेंथ है जितनी मुझे चाहिए थी वो हो चुकी है। अब हम इसकी घटाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ये जाली वाली अगर पैटर्न हम देखें तो नीचे से लेकर स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हमने 33 पैटर्न डाले हैं। उसके बाद हमने इसकी जो पैटर्न की 2 रो है क्रॉस करने वाली 2 फंदों को वो हमने निकाल ली है। अब उसके बाद हम आगे इसकी जो है वो घटाई स्टार्ट करेंगे। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ कितनी हुई है। तो ये देखिए, यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो मेज़र करना स्टार्ट करते हैं और नीचे से स्टार्टिंग तक अप्रॉक्स 18.5 इंच इसकी जो लेंथ है वो हो चुकी है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये 47.5 सेंटीमीटर हो गई है। तो अब हम इसकी जो है वो कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसकी लेंथ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब हम इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके फंदे डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके फंदे जो हैं वो उसकी डिक्रीजिंग हमने वैसे ही करनी है जैसे हमने इसकी दोनों शोल्डर की फ्रंट में और बैक में की थी, इसके पार्ट में फ्रंट और बैक में की थी, वैसे ही इसकी भी करेंगे। 3-2 की इसकी डिक्रीजिंग करेंगे। तो देखिए, ये वाला फंदा स्लिप कर लेंगे और चाहे इसको सीधा बुनते हुए चाहे आप इसको उल्टा बुनते हुए डिक्रीज कीजिए। तो देखिए, इसको सीधा बुनते हुए डिक्रीज करूंगी। 1 2 एंड 3। तो 3 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए हैं। अब ये पैटर्न डालते हुए इसको पैटर्न को हमने साथ साथ में वैसे ही बनाते जाना है जैसे ये पैटर्न हमारा बनता आ रहा है नीचे से। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसको बनाते हुए ये सारी रो बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। तो देखिए, सीधी साइड कंप्लीट कर ली है, अब रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हम फिर से 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए, 1 2 और 3। तो 3 फंदे हमारे डिक्रीज हो चुके हैं। अब पैटर्न को एज इट इज बनाते हुए इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं और फिर सीधी साइड में आते हैं। सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, इसको ऊपर से पास करेंगे 1। अब नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, इसको पास करेंगे 2। तो ये 2 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए हैं। बाकी के फंदे एज इट इज बना लेंगे पैटर्न को बनाते हुए। तो देखिए, ये सारी रो बना लेते हैं। देखिए, अब लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर आपने धागा पीछे करेंगे और ये जो साइड पैटर्न डालते हैं उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाते हैं। तो जब आपने ये देखिए 2 फंदे उल्टे, तो अब हमने रॉन्ग साइड में जाकर ये 2 फंदे डिक्रीज करने हैं। तो यहाँ पर हम पैटर्न को नहीं डालेंगे, तो एक्स्ट्रा फंदा नहीं बनाएंगे, इसको एज इट इज सीधा ही बुन लेंगे, सीधा फंदा ही बना लेंगे। इसको आपने जो है वो पैटर्न नहीं डालना है। जब आप यहाँ पर डिक्रीजिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला फंदा आपका डिक्रीजिंग में आएगा। 2 फंदे डिक्रीजिंग में आ रहे हैं तो ये वाला फंदा भी डिक्रीजिंग में आएगा। तो तब आपने जब ये सीधी साइड में बनाएंगे तो तब आपने ये देखते हुए इसको बनाना है। तो यहाँ पर तब आपने पैटर्न को छोड़ देना है, उसको बनाना नहीं है, उसको सीधा ही बना लेंगे। तो यही बात आपने इसमें ध्यान रखनी है। तो अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो रॉन्ग साइड में अब हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, नेक्स्ट बुनेंगे, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे 1, अब फिर से नेक्स्ट बुनेंगे, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे 2। तो 2 फंदे हमारे यहाँ पर डिक्रीज हो गए हैं। तो बाकी का पैटर्न जो है वो हम सेम ही एज इट इज बना लेंगे। तो ये सारी रो बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। अब हमने ऐसे ही हर बार इसकी सीधी साइड में और रॉन्ग साइड में दोनों साइड में हर बार 2-2 फंदे डिक्रीज करते हुए जाना है। तो हमने यहाँ पर एक बार पहले हमने 3 फंदे डिक्रीज किए, फिर हमने 2 फंदे डिक्रीज किए हैं। तो टोटल हमने 7 बार 2 फंदे डिक्रीज करने हैं। तो एक एक बार दोनों साइड में हमने 2-2 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर
6 बार और 2-2 फंदे दोनों साइड में डिक्रीज कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी जो डिक्रीजिंग है वो कंप्लीट कर ली है। और अब यहाँ पर हमारे पास नीडल पर 70 यानी कि 70 फंदे जो हैं वो रह गए हैं। और हमने 34 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ किए हैं, 3 फंदे एक बार और 7 बार दोनों साइड में 2-2 फंदे डिक्रीज़ किए। तो 34 फंदे 104 फंदों में से डिक्रीज़ करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 70 फंदे नीडल पर रह गए हैं। और अब हम सीधी साइड में हैं। और जो हमने इसकी टोटल ये जाली अगर इसकी देखें तो यहाँ तक ये देखिए इसकी 37 जाली हो गई हैं। तो मैं आपको एक बार काउंट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 37 जाली होकर और उसके बाद हमने 2 इसकी जो पैटर्न की रॉज होती हैं क्रॉस वाली वो निकाली हैं। और अब हम सीधी साइड में हैं। तो अब हम ये सारे फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक फंदा लेंगे और ये देखिए यहाँ पर मैं एक बार और आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमने जब 7वीं बार फंदा डिक्रीज किया, फिर हमने ये सीधी साइड बना ली। और यहाँ पर 7वीं बार फंदा रॉन्ग साइड में डिक्रीज करने के बाद, रॉन्ग साइड बनाने के बाद हम सीधी साइड में आए हैं। तो हमने कोई भी इसके बीच में एक्स्ट्रा रॉ नहीं निकाली है। तो 7 बार दोनों साइड में 2-2 फंदे डिक्रीज करने के बाद ही हम इसको बाइंड ऑफ कर रहे हैं सीधी साइड में। तो इसको आपने ना तो ज़्यादा लूज और ना ही ज़्यादा टाइट हाथ से बाइंड ऑफ करना है। तो नॉर्मल हाथ से ही बाइंड ऑफ करेंगे। इवन कि इसको ज़्यादा टाइट की बजाय अगर थोड़ा सा लूज में जाएं तो वैसे ही इसको बाइंड ऑफ करेंगे, नहीं तो थोड़ी सी आपकी जो बाजू है ऊपर से खिंची खिंची सी लगेगी। इसलिए हम इसको थोड़ा सा ही लूज रखते हुए हाथ को इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा सीधा बाइंड ऑफ करते हुए ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको बाइंड ऑफ कर लिया है और ये हमारी जो स्लीव्स हैं वो बनकर रेडी हैं। तो इसकी मैं टोटल लेंथ आपको मेज़र करके बता देती हूँ कि कितनी रेडी हुई है हमारी स्लीव। तो देखिए यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी स्लीव है ये अप्रॉक्स 21 इंचेस तक रेडी हुई है। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये 54 सेंटीमीटर हुई है। तो ऐसे ही हमने इसकी ये दोनों स्लीव्स जो हैं वो रेडी करके रखी हुई हैं। दूसरी भी हमने, तो ये हमने बना लिया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक बनाना सीखेंगे। तो इसका जो नेक है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप से हम बनाएंगे, तो उसे आप देखना मत भूलें। तो आप भी इसको बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।